नमस्कार, आप सुन रहे हैं वन इंडिया न्यूज और मेरा नाम है पूजा। आम आदमी पार्टी फिर से एक बार खबरों में है और बिजली, पानी, वाईफाई इन वजहों से नहीं बल्कि अपनी जंग की वजह से वो खबरों में है। पहले कांग्रेस और बीजेपी, उसके बाद योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के साथ जंग, उसके बाद मीडिया वालों के साथ जंग, और इस बार जो जंग छिड़ी है वो है नजीब जंग साहब के साथ जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और ये सारी बात तब शुरू हुई जब चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट करने की बात आई और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शकुंतला, जो एक IAS ऑफिसर हैं, उनको अपॉइंट कर दिया बिना केजरीवाल साहब से पूछे। केजरीवाल साहब ये कहते हैं कि शकुंतला जी बिजली कंपनी के लिए लॉबिंग करती हैं, इसलिए उन्हें अपॉइंट नहीं किया जाना चाहिए, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कहते हैं कि उन्हें पूरा हक है कि वो किसी भी ब्यूरोक्रेट को बिना केजरीवाल साहब से पूछे अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस सारे मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया। सबसे पहला सवाल, आम आदमी पार्टी के आसपास जो कंट्रोवर्सी चल रही है नजीब जंग साहब और केजरीवाल साहब के बीच में, क्यों ऐसा हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट नहीं चल रही है? देखिए, आप संविधान का अनुच्छेद पढ़िए, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स पढ़िए, नेशनल कैपिटल एक्ट 1991 का है वो पढ़िए। ये तीनों कानून बहुत स्पष्ट हैं, ये क्लियरली बताते हैं कि अपार्ट फ्रॉम लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, यानी कि एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 18 एज पर द स्टेट लिस्ट, इन तीनों चीजों के अलावा बाकी जो भी निर्णय हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव निर्णय हो या अदरवाइज हो, उसकी पूरी अथॉरिटी मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। पिछले 15 साल में कांग्रेस के कई नेताओं ने, अजय माखन जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ये बयान दिया कि पिछले 15 साल से में शीला दीक्षित जी के शासन में भी यही हुआ कि मुख्यमंत्री को ही अथॉरिटी दी जाती है, क्योंकि कानून मुख्यमंत्री को ही ऑथराइज करता है इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे बैठे हैं आदरणीय जंग साहब, बट ही इज इम्पिंजिंग ऑन द राइट्स ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। वो बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को एक पॉलिटिकल ऑफिस की तरह यूज कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल टूल बनकर, एंड ही इज बिकमिंग, ही इज लेस ऑफ अ गवर्नर एंड मोर ऑफ अ बीजेपी लीडर। लेट मी पुट इट ब्लंटली, ही इज लेस ऑफ अ गवर्नर एंड मोर ऑफ अ बीजेपी लीडर। इन्होंने तमाम संविधान की धाराएं, आर्टिकल 239AA का उल्लंघन करा है, सेक्शन 41 ऑफ ट्रांजैक्शन, सेक्शन 41 ऑफ NCT एक्ट का उल्लंघन करा है, और रूल 49, 50, 51, 52 अगर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल का उल्लंघन। लेकिन अगर आप आर्टिकल 239AA की बात कर रहे हैं तो क्लॉज 4 में साफ साफ लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये हक होता है कि वो कर सकता है, और अगर उनको डिफरेंस हो जाता है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के साथ समझौता करके या कुछ बात करके उनको ये हक है कि वो ये निर्णय ले सकते हैं। जब दिल्ली प्रदेश में असेंबली का गठन हुआ, व्हेन द असेंबली ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड आर्टिकल 239AA was inserted in the constitution. उस आर्टिकल 239AA में अगर आप पूरा पढ़ें, आर्टिकल 239AA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वो आपको ये क्लियरली बताता है कि जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वे लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, ये 3 मुद्दों पे इनकी डिस्क्रिशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारे निर्णय, सारे मुद्दे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री का फैसला अहम है। यदि किसी निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री और LG के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तब वो मुद्दा राष्ट्रपति जी को दिया जाएगा। अब आप ये केस ले लीजिए, यहाँ पर तो मुख्यमंत्री साहब ने कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कहा कि शकुंतला गैमलिन जी जो एक अफसर हैं, उनके ऊपर संदेह है, शी इज अंडर अ क्लाउड ऑफ सस्पिशन विद रिस्पेक्ट टू हर एक्टिविटीज एंड देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सजेस्ट दैट शी इज बीन लॉबिंग फॉर द पावर कंपनीज, एंड देयरफॉर सरकार ने कहा कि हम उनके नाम से कंफर्टेबल नहीं हैं। अब LG ने कहा कि हम उनका नाम चाहते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो उपराज्यपाल महोदय को इस मुद्दे को राष्ट्रपति को रेफर करना चाहिए। वो भी नहीं करती हैं, वो यूनिलैटरली, वो एक तरफा तरीके से जाकर डायरेक्टली अपॉइंट कर देते हैं। अब आप एक और धारा पढ़ लीजिए, रूल 52 पढ़ लीजिए ऑफ द ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस रूल्स 1993। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्टली अफसरों को ऑर्डर इशू ही नहीं कर सकते। He has to go through a minister. He can interact with the minister and instruct the ministers with respect to any order. वे डायरेक्टली मिनिस्टर्स और सरकार को बाईपास कर अफसरों को कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? It's essentially a disguised attempt to take over the government. तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उनके कंधे पर बंदूक रख के आप पे निशाना लगा रही है?
अब तो कंधे पे भी नहीं रख रही है, अब तो डायरेक्टली कर रहे हैं। बीजेपी इज बेसिकली, देखिए, दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट। पर देखिए आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, आप कांग्रेस एजेंट है या बीजेपी एजेंट, आप डायरेक्टली कैसे ब्लेम लगा सकते हैं किसी पार्टी पे? अगर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ टसल चल रहा है और मान लीजिए कि वो आपके अकॉर्डिंग या आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, तो आप कैसे बीजेपी या कांग्रेस को खींच सकते हैं बिना कोई प्रूफ के? देखिए, इस देश में जब मोदी सरकार बनी जी, तो तमाम राज्यों के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को बदला गया। एक ही व्यक्ति है नजीब जंग साहब जिनको नहीं बदला गया। उसके बाद हमने देखा है, और जैसा कि सरकार की प्रेस रिलीज में भी लगातार आया है, पार्टी ने भी कहा है कि किस प्रकार से हर कदम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हर प्रकार की रोक लगा रहे हैं, काम करने में परेशानियां पैदा कर रहे हैं। और यहाँ तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन, ही हैज वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो मुख्यमंत्री ने जो कहा कि एक पर्टिकुलर ऑफिसर को हम नहीं चाहते, उस अफसर को जिसके ऊपर इतना बड़ा संदेह है बिजली कंपनियों से मिले होने का, वे उन्होंने उस अफसर को बना दिया। तीसरी चीज, हम कुछ भी चिट्ठी लिखते हैं, आप बताइए, कुछ भी चिट्ठी या कुछ भी बात होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी के बीच में, या मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एलजी के बीच में, वे एलजी ऑफिस पहुंचते ही लीक हो जाती है मीडिया में। और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस पूरी इशू का राजनीतिकरण कर रही है, दे ट्राइंग टू पॉलिटिसाइज द एंटायर इशू। और आज तो मैं ये कहूंगा दैट मिस्टर जंग साहब हैज बीन कंप्लीटली अ बीजेपी लीडर। अब तो मेरा उनको अनसॉलिसिटेड एडवाइस ये रहेगा कि वे अब इस्तीफा दें, फॉर्मली बीजेपी ज्वाइन करें और चुनाव लड़ें। इज डूइंग पॉलिटिक्स नाउ। दिल्ली सरकार ने 2 मशहूर वकील, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील राजीव धवन जी और फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया श्री इंदिरा जयसिंह, इन दोनों से लीगल ओपिनियन ली है। और लीगल ओपिनियन में उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये कहा है कि जो ये सारा तमाशा है ये एलजी ने रचा है। और राजीव धवन जी ने तो यहाँ तक कहा है कि एलजी कानून का उल्लंघन और संविधान का उल्लंघन करते हुए ऑपरेट कर रहे हैं, एंड विच इज बिकमिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। पर थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए राघव जी। धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन राघव चड्ढा, साफ तौर पर, खुले तौर पर ये कहते हुए कि नजीब जंग साहब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से ज्यादा बीजेपी के लीडर हो गए हैं। अभी के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।